औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं वादी सितारा में हूँ। ये वादी सितारा नया नाम है, एक्चुअली इसका नाम जो है वादी मुरस्सी है। ये जिद्दा और मदीना जाते वक्त जो है ना तकरीबन जिद्दे से 170 किलोमीटर के फासले पे है और यहाँ से मदीना मुनव्वरा तकरीबन 240 किलोमीटर है अभी बाकी। यहाँ का जो वाक़या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस वक्त ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ हुई थी, वादी बनी मुस्तलिक़ के अंदर एक इलाक़ा है जहाँ पे अल मुरैसी कबीला रहता था। वहाँ पर वो जंग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो वो यहाँ आए थे, लेकिन जंग हुई नहीं। लेकिन वो लोग जो है ना सरेंडर हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और काफ़ी माल गनीमत भी मिला। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इसी कबीले की थी। और जो है ना यहाँ से जब सारे लोगों को अरेस्ट करके मदीना मुनव्वरा लेकर गए तो अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना का निकाह उनसे हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। मैं उस इलाके पर लेकर जा रहा हूँ, नीचे अंदर वादी में है। ये वादी सितारा तो आपको मेन रोड पर से नज़र आ जाएगी, लेकिन असल जहाँ पर जो वाक़या हुआ था, जहाँ पर अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, जो ज़ाहिर हुआ था, वो जगह भी यहीं पर है। मैं आपको वो जगह लेकर चलता हूँ, आइए आप लोग। ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलिक़ या ग़ज़वा मुरस्सी जिस जगह पे हुई तो ये मुअर्रका हुआ था, हम उसी जानिब जा रहे हैं। ये वादी सितारा से सीधे हाथ की तरफ अगर आप जाएंगे नीचे की जानिब, ये बहुत बड़ी वादी है। ये काफ़ी लोग आबाद भी हैं यहाँ पर, एक छोटा सा गांव भी है, लेकिन जो मुअर्रका हुआ था वो इसी जगह हुआ था, वहीं पर हम जा रहे हैं। ये ग़ज़वा जंगी नुक़्ते नज़र से कोई भारी भरकम ग़ज़वा नहीं है, मगर इस हैसियत से इसकी बड़ी अहमियत है कि इसमें चंद वाक़यात ऐसे रौनुमा हुए जिनकी वजह से इस्लामी मुआशरे में इज़्तिराब और हलचल मच गई, और जिसके नतीजे में एक तरफ मुनाफिकीन का पर्दाफाश हुआ तो दूसरी तरफ ऐसी ताज़ीरी क़वानीन नाजिल हुए जिनसे इस्लामी मुआशरे को शर्फ़ व अज़मत और पाकीज़गी नफ्स की एक ख़ास शक्ल अता हुई। ये ग़ज़वा तारीख़दां के बक़ौल शाबान 5 हिजरी या 6 हिजरी में पेश आया। इसकी वजह यह हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि बनी अल-मुस्तलिक़ का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार आपसे जंग के लिए अपने कबीले और कुछ दूसरे अरबों को साथ लेकर आ रहा है। आपने बुरैदा बिन हसीब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तहक़ीक़ हाल के लिए रवाना फरमाया। इन्होंने इस कबीले में जाकर हारिस बिन अबी ज़रार से मुलाक़ात की और बातचीत की और वापस आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे हालात से वाकिफ़ करे। जब ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि अभी ज़रार जो है जंग के लिए तैयारी कर रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ बहुत बड़े लश्कर को लेकर, सहाबियों को साथ लेकर उस जानिब रवाना हुए। जब कबीले का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार और उसके रफ़क़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी और अपने जासूस के क़त्ल किए जाने का इल्म हुआ तो वो सख्त खौफ़ज़दा हुए और जो अरब इनके साथ थे वो सब बिखर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मे मुरस्सी तक पहुँचे तो बनु मुस्तलिक़ आमदाए जंग हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने भी सब बंदी कर ली। पूरे इस्लामी लश्कर के अलमबरदार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और ख़ास अंसार की तरफ से हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमांड कर रहे थे। कुछ देर फ़रीक़ैन में तीरों का तबादला हुआ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा कराम ने एक बारगी हमला किया और फ़तह याब हो गए। मुशरिकीन ने शिकस्त खाई, कुछ मारे गए, औरतों और बच्चों को क़ैद कर लिया गया, मवेशी और बकरियां भी हाथ आईं। मुसलमानों की तरफ से सिर्फ़ एक सहाबी गलती से शहीद हो गए जिनका ताल्लुक़ कबीले अंसार से था। क़ैदियों में हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, जो बनु अल-मुस्तलिक़ के सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी थी। वो साबित बिन क़ैस के हिस्से में आई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी रक़म अदा करके इनकी जानिब से मुक़र्रर रक़म अदा करके इनसे शादी कर ली। इस शादी की वजह से मुसलमानों ने बनु अल-मुस्तलिक़ के 100 घरानों को जो मुसलमान हो चुके थे आज़ाद कर दिया। कहने लगे कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली लोग हैं। इस ग़ज़वे की रुदाद ये भी है कि वो वाक़यात जो इस ग़ज़वे में पेश आए थे, चूँकि इनकी बुनियाद अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, इसके भी ताल्लुक़ से जो ना कुछ बातें मौरख़ीन ने, हिस्टोरियन ने लिखे हैं, मैं आप लोगों को मुख्तसरन वो भी बताता हूँ। अब्दुल्ला बिन उबई को इस्लाम और मुसलमानों से अमूमन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसन बड़ी जलन थी, चूँकि ओस व खज़रज जो क़बाइल मदीने में आबाद थे इसकी क़यादत पर मुत्तफ़िक़ हो चुके थे और इसकी ताजपोशी के लिए मोंगों का ताज बनाया जा रहा था कि इतने में मदीने के अंदर इस्लाम की शुआएँ पहुँच गईं और लोगों की तवज्जो इब्न उबई से हट गई। इसलिए इसे एहसास था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बायद शहादत छीन ली।
अब्दुल्ला बिन उबई और इसके रफ़ुक़ा ने जंग खंदक के वक्त भी मुसलमानों के अंदर इस्तिराब और खलबली मचाने और इन्हें मरूब व दहशत ज़दा करने के लिए तरह तरह के जतन किए थे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की बेशुमार आयतों में फरमाए हैं। हुजूर से बदतमीज़ी की जो बदतमीज़ी की थी इन्हें वादी बनी मुस्तलक़ में, उसी के साहिबजादे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे हुक्म दीजिए, मैं इसका सर खरम काट कर आपको आपके ख़दमों में डालूँगा। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना किया, वरना उनके साहिबजादे अब्दुल्ला ने उसको तो मदीना शहर के अंदर भी दाखिल होने नहीं दे रहे थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने पर उन्होंने अपने बाप को अलाउ किया कि जो ना वो फिर मदीना में दाखिल हुआ। यही वो वादी है जिसको जो है वादी बनी मुस्तलक़ कहा जाता है। ये वादी सितारा के नाम से मशहूर है आजकल। यहाँ आए तो ज़रूर ज़ियारत कर। दो बातें आप लोग के गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस वक्त मदीना मुनव्वरा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी लेके निकले थे, उस वक्त हज़रत उबैदा इब्न सामित जो है कमांडर थे अंसार की तरफ से, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमांडर थे मुहाजिरीन की तरफ से, और उनको असिस्ट कर रहे थे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी थे। वो दो जो है ना यहाँ से उनके साथ उनको असिस्ट कर रहे थे। मगर जगह यही है जो वादी सितारा से अगर आप नीचे जाएंगे, ये पहाड़ों के दरमियान बहुत ही गहराई में जो ना ये इलाका है ये। और इत्तेफाक से जो है मैं कुछ किताबों में पढ़ा हूँ कि जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुज़र भी हुआ। बस यही आप लोगों को बताना मकसूद था। वो आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।